नमस्कार मित्रों। आज तीसरा दिन बुधवार फिर एक लघु कथा के साथ उपस्थित हूँ। गोदावरी कथा चैनल में आपका स्वागत करते हुए आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक लघु कथा जिसका नाम है डोंट फील गिल्ट। आज बच्चे अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और उस डिसीज़न में उनको काफ़ी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कहानी लिखी है। करीब 4 साल बाद अंजलि अपने घर मंडला आई है। उसका प्रिय स्थान रपटा घाट के किनारे वह रोज़ घूमने आया करती थी। उन्हीं यादों को ताज़ा करने वह आज फिर अपनी गाड़ी उठाकर शाम को चली आई। उसने देखा सामने शिव आ रहा है। उसके कदम ठिठक गए। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कब आई? अंजलि: अरे 4 दिन हुआ। और तुम? शिव: मुझे आए 1 हफ्ता हो गया, परसों तो जाना है। अंजलि: अकेले आए हो? शिव: नहीं यार, शादी के बाद पहली दिवाली है ना, इसलिए हम लोग दोनों आए हैं। अंजलि: अरे हाँ यार, मैं तो तुम्हें बधाई देना ही भूल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। शिव झेपते हुए: मई में तुम्हारे घर गया था शादी का कार्ड देने, तब आंटी से पता चला तुम लंदन चली गई हो। अंजलि: वह तो मैं जनवरी में ही चली गई थी। फेसबुक में अपडेट तो किया था और तुम्हारी शादी की जानकारी भी मुझे फेसबुक से मिली और मम्मी ने भी बताया। खैर कोई बात नहीं। अच्छे प्यारे फ़ोटो थे। साउथ इंडियन है ना? शिव: हाँ, सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कल यहीं मिलते हैं, फिर मैं परसों चला जाऊँगा। अंजलि: अच्छा, गिल्ट फील कर रहे हो क्या? और ज़ोर से हंसने लगी। ठीक है, मुझे भी बधाई दे दो। नवंबर में मैं भी शादी कर रही हूँ। शिव: बधाई हो। बहुत धीरे से: कहाँ कहाँ कर रही हो? अंजलि: यहीं अपने शहर में। लंदन गई थी जॉब करने, शादी करने थोड़ी। उपहास उड़ाते हुए स्कूटी स्टार्ट करते हुए: शाम हो रही है, मम्मी वेट कर रही होंगी, कल मिलते हैं। शिव: हाँ, मैं भी चलता हूँ। अंजलि घर पहुँचकर स्कूटी दरवाजे में रख किचन में जाते हुए: माँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मम्मी: अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ या नाश्ता? अंजलि: तुम्हारे लिए मतलब आप पापा नहीं खाओगे? अरे हाँ, आपने शानदार डाइनिंग टेबल खरीदा है, मैं पिछले 1 हफ्ते से बोलने वाली थी। आपने तो पूरे घर का फर्नीचर ही बदल दिया, एकदम हाई क्लास लग रहा है। मम्मी: हाँ, बदलना चाहिए, अब नए लोग आ रहे हैं ना, मेहमान आएंगे हमारे घर। अच्छा, पर बता कहाँ घूम कर आ गई? अंजलि: अरे कुछ नहीं, रपटा तक गई थी, नर्मदा जी किनारे बैठी, सब शिव भगवान के दर्शन किए, फिर शिव मिल गया था। मम्मी: अच्छा, अकेला था या बीबी के साथ? अच्छा पक्का रंग है, मिसेस शुक्ला को तो पसंद आई। अंजलि: हाँ, फीचर्स ठीक हैं, फ़ोटो देखे थे फेसबुक में, कह रहा था कल शाम को मुझसे बातें करना है उसको। मम्मी: क्या बातें करनी है, हो गया जो होना था, और हमको उससे अच्छा लड़का मिल रहा है। अंजलि: माँ, तुलना मत करो किसी की किसी से। चलो ठीक है, कल मिल लेते हैं। यहीं बुला लें घर? नहीं। वैसे सच पूछा जाए तो उसकी मम्मी का रुख व्यवहार देखकर मैंने मन ही मन सोच लिया था कि मैं शादी उससे तो नहीं करूँगी। वही पीछे पीछे घूमता था। पिछले 2 सालों से तो मैंने उसे कट कर दिया था। दूसरे दिन शाम को रपटा के किनारे छोटे से एक कोने में दोनों बैठे। शिव: शाम का समय, मंदिर की घंटियाँ, नर्मदा जी के दोनों किनारे, ऐसा लगता है यह समय यहीं रुक जाए। अंजलि: ए साहब, तुम्हारी शादी हो गई है और वापस अपने पति के मूड में आ जाओ। हंसते हुए शिव: अरे मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था। अंजलि: अरे नहीं,
की ना भाई, तो क्या हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शिव, क्या तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ा? अंजलि, हाँ, सच में फ़र्क नहीं पड़ा। शिव, फिर तो मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देती थी? अंजलि, उस समय बुरा लग रहा था, अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ। अंजलि, अच्छा, बताओ, क्या सफाई देना चाहते हो? अपना मन साफ कर लो। मजिस्ट्रेट भी सज़ा सुनाने से पहले अपराधी को अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर देते हैं, हंसते हुए। और मैं तुम्हें कोई सज़ा भी नहीं दे रही हूँ, बस यह आखिरी शाम है। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ कभी कोई समय नहीं बिता पाऊँगी, बस इतनी ही। अंजलि, शिव, तो सुनो, मैं मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था, लेकिन मम्मी का कहकर शिव कुछ रुक गया। तुम्हें पता ही था ना, बस एक बात को लेकर अड़ गई थी। एक ही शहर में रहकर एक ही परिवार दूसरे परिवार से मेल नहीं खाता। पापा एसटीओ होने का बहुत अभिमान जैसे ही था, और तुम्हारे पापा एक छोटी पोस्ट में काम करते थे। इस बात की असमानता उन्हें बहुत खलती थी। ना मुझे फ़र्क पड़ रहा था और ना पापा को। बस उनकी किटी पार्टी में उनका स्टेटस कम हो रहा था। तुम्हारी मम्मी सीधी सादी गृहिणी, आज भी सीधा पल्ला लेकर मंदिर जाती हैं, दिया रखती हैं, सरल ढंग से सबसे बातें करती हैं, और यह मम्मी के स्टेटस में सूट नहीं करता, वैसे देहाती कहती हैं। अंजलि अब आंखें फाड़कर सुन रही थी। हाँ, मुझे तो यह तो समझ में आता था कि वह हम लोगों को पसंद नहीं करती, लेकिन किस बात के लिए पसंद नहीं करती, यह आज समझ में आया। मेरी मम्मी फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोलती ना, तो उसे किसी प्रकार की गाड़ी चलानी नहीं आती, और तुम्हारी शादी मुझसे होनी थी, ना कि मम्मी से। हंसते हुए, चलो, तुमने अपना मन साफ कर लिया, और कुछ तो नहीं कहना ना? हाँ, योगिता से तो तुमने लव मैरिज की है, या वह भी मम्मी के ने पसंद की थी? शिव, नहीं, वह शादी मम्मी के पसंद की शादी है। अंजलि, कैसे? उसके पापा एसडीओ बर्गी में पोस्टेड थे, वहीं पर मम्मी ने हम लोगों की शादी तय कर दी। जात पात का तो इतना फर्क नहीं मानती जितना ओहदे का मानती है। अंजलि, थोड़ा चिढ़ते हुए, और रंग रूप को? शिव, साउथ इंडियन है, कलर दबा हुआ है, फीचर्स अच्छे हैं, स्वभाव भी ठीक है, चलो। अंजलि, वैसे शिव, मुझे तुम्हारा निर्णय अच्छा लगा। तुमने अपनी मम्मी का कहना माना, और हम लोगों को अपने पेरेंट्स का कहना मानना भी चाहिए। यह हमारी अभिभावक हैं, तुम्हारी, उन्होंने हमें जन्म दिया है, और मैं भी जो शादी कर रही हूँ वह अपने माता पिता की पसंद की ही शादी कर रही हूँ। उनका हमारे जीवन पर पूरा अधिकार है। प्लीज़ डोंट फील गिल्ट, यू प्राउड ऑफ योर डिसीज़न। हंसते हुए, अंजलि, बाय, तुम मेरी शादी में ज़रूर आना। लघु कथा समाप्त होती है मित्रों। और आज वर्तमान समय में बच्चे हर डिसीज़न स्वयं लेने लगे हैं, और पेरेंट्स उसका सहमति भी देते हैं, लेकिन जहाँ पेरेंट्स इस बात के लिए मना करें, बच्चों को मान जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।